नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जेडब्ल्यू एडवांस 2024 के पीवाईक्यू लिमिट चैप्टर से हम बात करेंगे। कुल मिलाकर 2 सवाल आए थे 2024 के अंदर, तो देखते हैं क्या ये हमारी धज्जियाँ उड़ाएंगे या हम इनके सवालों की धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं। तो जो मेरा एनालिसिस है, पहला जो सवाल है वो बहुत बेसिक है और दूसरा सवाल जो है काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन निकला। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो है 1 पावर इन्फिनिटी के ऊपर, जो होती है एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म। चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। सबसे पहला काम जो आपका लिमिट में होता है कि हम हमेशा इस वैल्यू को पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पर ये आएगा साइन ऑफ ज़ीरो, बिकॉज साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो बनाइए। और साइन ज़ीरो क्या है? ये होता है ज़ीरो। कॉस ज़ीरो होता है 1 प्लस ये हुआ ज़ीरो टू दी पावर, ये हुआ 2/0। 2/0 को हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी, यानी कि ये केस बनता है 1 पावर इन्फिनिटी का। तो मेरे प्यारे भाई, जब भी ऐसा केस आता है 1 पावर इन्फिनिटी का, आप कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे दैट ई टू दी पावर, अगर आपके सामने है एफ टू दी पावर जी, तो आपको यूज़ करना है ई टू दी पावर लॉग ऑफ एफ टू दी पावर जी। बहुत बेसिक सी कॉन्सेप्ट है दैट ए पावर बी इज इक्वल्स टू e to the power log of a पावर b to the base e। इससे फ़ायदा क्या होता है? ये पावर बाहर आ जाती है और आपका ये जो सवाल बन जाता है वो बनता है e to the power b log a to the base e। हम यही करने वाले हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? जो 1 पावर इन्फिनिटी वाला सवाल है वो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमें अलाउ करता है एल हॉपिटल। एल हॉपिटल क्या होता है? जिन भाई बहनों को नहीं पता है मेरे, तो भाई एल हॉपिटल रूल वरदान है, ब्रह्मास्त्र है। तो एल हॉपिटल रूल लगाने के लिए ध्यान रखना कि हमारे पास इनडिटर्मिनेट टर्म होनी चाहिए, लेकिन हम जो जनरली जो डील करते हैं वो 0/0 है, बाकी सारी टर्म इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा कि अगर आपका f/g 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसकी वैल्यू f'/g' के बराबर आ जाएगी, यानी कि आपको ऊपर नीचे वाला फंक्शन डिफरेंशिएट करना है। अब सवाल पर आते हैं। मेरा सवाल था साइन ऑफ साइन के एक्स, ओके, प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स। अब हमने यहाँ पर क्या बोला? अगर हम 0 टू दी पावर 2x, हमने यहाँ पर बोला अगर x टेंड्स टू 0 है, अगर x टेंड्स टू 0 है तो ये 1 पावर इन्फिनिटी है। ऐसे केस में मैं इसको लिखूंगा e टू दी पावर लॉग ऑफ साइन ऑफ के एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स होल टू दी पावर 2/x। और अभी यहाँ पर प्रॉपर्टी पड़ी थी, ये जो पावर है बाहर आ जाता है लॉग के, यानी कि ये हो जाएगा 2/x। अब ध्यान से देखो, ये बना आपका, ये तो आपका 1 बना था और log 1 कितना होता है? 0। तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, मतलब 0/0 फॉर्म है। तो इसका मतलब है when x tends to 0 दिस इज गिविंग अस 0/0 फॉर्म, मतलब एल हॉपिटल लगा सकता हूँ। सवाल में इसकी वैल्यू दी हुई है e⁻6, यानी कि ये अगर e⁻6 है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 6 होना चाहिए। यानी कि अब हमारा सवाल कन्वर्ट हो गया दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिखा हुआ है, इसके भी एक रीज़न है, बट अभी हम मेन मुद्दे पर बात करते हैं। 2 log ऑफ साइन के एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 6, लेकिन फिर से क्या होगा? 2 और 6 कैंसिल होगा, फाइनली वैल्यू हो जाती है 3। अब सीधा सवाल पर आते हैं, डिफरेंशिएट करो ऊपर नीचे। ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करने से अब भाई log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1/x, यानी कि log t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा 1/t मल्टीप्लाई इस t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, लेकिन ये x नहीं है, ये है साइन के x, यानी कि इस अंदर वाले चेन रूल लगा रहा हूं बेसिकली मैं, इसका भी मैं डिफरेंशिएट जब करूंगा साइन के एक्स का तो आएगा कॉस के एक्स। अब के एक्स कंप्लीट एग्जैक्टली एक्स नहीं है, तो के एक्स का डिफरेंशिएशन होगा के।
अब यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि भैया ये चेन रूल नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा इसके ऊपर। प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बनता है माइनस साइन एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बनता है 1। ठीक है, अभी जो t लिखा हुआ है हमने, ये t ये वाली वैल्यू है और इसकी वैल्यू हमें पता है व्हेन x टेंड टू 0 दिस इज इक्वल टू 1। तो हमें फिर से x टेंड टू 0 पुट करना और इसकी वैल्यू सवाल में दी थी, हमने कैलकुलेट किया है 3। तो जब x टेंड टू 0 है तो ये जो t है अंदर वाला ये बनता है 1, तो इसलिए इसकी वैल्यू होती है 1। अब साइन 0 x अगर 0 है तो के एक्स कितना होगा 0, तो साइन 0 कितना होगा 0 और कॉस 0 हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई। अगर x 0 है तो के एक्स भी 0, तो कॉस 0 कितना होता है 1 मल्टीप्लाई के, ये क्या हो जाएगा व्हेन x टेंड टू 0 साइन x टेंड्स टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ से अपना आएगा फाइनल कंक्लूजन k प्लस 1 इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 2। मतलब ये सवाल तो बहुत सिंपल निकला, धज्जियाँ उड़ा दी हमने। अब चलते हैं दूसरे वाले सवाल पर। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको सीखने को मिली। एक 1 पावर इन्फिनिटी वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, चेन रूल। अब आपको किस पार्ट में दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब ये जो सवाल आया था बहुत अच्छा सवाल है, मैं बोलूँगा कि यहाँ थोड़ा सा आपके दिमाग की धज्जियाँ उड़ जाएंगी और यहाँ पर कन्फ्यूज़ करने के लिए बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये क्या है, साइन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अंदर क्या है, साइन इन्फिनिटी। अब ये अननेसेसरीली हमें दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है यहाँ पर, ये कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि साइन कुछ भी हो, किसी भी चीज का हो, ये रहेगा तो -1 to 1 के बीच में। ठीक है, तो ये परेशान करने वाली बात नहीं है, इसको चाहो तो आप हटा दो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब ये वाली बात करते हैं, when x tends to infinity 1 by x tends to 0, तो 1 by x square also tends to 0। और हमें ये पता है कि साइन ऑफ थीटा when थीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ थीटा टेंड्स टू थीटा। यानी कि यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है साइन थीटा, ये हो जाएगा थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, साइन एक्स बाई एक्स वाला फॉर्मूला मेरे भाई। तो साइन 1 बाई एक्स स्क्वायर, अब हम यहाँ पर कन्वर्जन शुरू करेंगे। लिमिट व्हेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, साइन 1 बाई एक्स स्क्वायर बन जाता है 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, एक्स पावर अल्फा बीटा। तो यहाँ लिखा एक्स पावर अल्फा बीटा। अब ऊपर लिखा हुआ है ln x होल टू द पावर अल्फा और नीचे लिखा हुआ है ln 1 प्लस एक्स। अब मेरे भाई इन्फिनिटी और 1 प्लस इन्फिनिटी को सेम मान सकते हैं, तो x को इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x प्लस 1, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। जनरली नहीं होता है करेक्ट ये, बट व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी वी कैन से x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x प्लस 1। यानी नीचे वाले एक्सप्रेशन को मैं ln x प्लस 1 की बजाय ln x लिख कर छोड़ दूंगा। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बन जाता है ln x होल टू द पावर अल्फा माइनस बीटा और नीचे बन जाता है x टू द पावर अल्फा बीटा प्लस 2। और सवाल में दिया हुआ है अल्फा बीटा की पॉसिबिलिटीज बतानी है अगर ये इक्वल टू 0 है। अब इसमें एक काम करते हैं, हम लोग ln x को t मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, हमें पता होना चाहिए कि व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी ln x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है t टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑल्सो। आई बात समझ में। लेकिन अगर ln x को t माना तो आपका x हो जाएगा e पावर t। अब इस कन्वर्जन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये चीज़ समझ में आई नहीं आई। ठीक है, तो ये बात ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। ln x हमने t माना, ये बन गया t टू द पावर अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय नीचे वाला बन जाएगा e टू द पावर t रेस टू द पावर अल्फा बीटा प्लस 2। अब अगर ये 0 है, अब देखिए अब क्या हो रहा है, ऊपर भी इन्फिनिटी है नीचे भी इन्फिनिटी है, लेकिन अगर ये 0 है तो ध्यान से समझिए, अगर इन्फिनिटी के ऊपर नेगेटिव पावर आ जाती है, सिंपल सी बात है, अगर x टू पावर -1 होगा 1 अपॉन, तो ये ऊपर आ जाएगा। व्हाट इज 1 अपॉन x पावर -1 इज x। तो अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये ऊपर चला जाएगा और आपका सवाल कन्वर्ट हो जाएगा इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी में। t इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर दिस,
तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि नीचे वाला जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अल्फा बीटा प्लस 2 शुड बी मोर देन 0। ये 0 से बड़ा नहीं हुआ, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये नीचे वाली इन्फिनिटी ऊपर चली जाएगी और सवाल कन्वर्ट हो जाएगा इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी में। आई बात समझ में? इसका मतलब है अल्फा बीटा शुड बी मोर देन -2। क्लियर है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब ऑप्शंस में जाते हैं तो ये अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू कैसे मालूम चला? यहाँ लिखा हुआ है कि S जो सेट है उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स है अल्फा बीटा। तो पूछ रहा है क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर है, तो इसके हिसाब से अल्फा -1 बीटा 3, तो अल्फा बीटा हो गया इसके अकॉर्डिंग -3। लेकिन हमने क्या बोला, ये -2 से बड़ा होना चाहिए, तो दिस इज नॉट मोर देन -2, गलत हो गया। यहाँ अल्फा बीटा क्या बना? -1। -1 इज ग्रेटर देन -2, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला अल्फा बीटा यहाँ पर भी -1 है, विच इज मोर देन -2। ठीक है, अल्फा बीटा यहाँ पर क्या हो गया? इक्वल टू -2, विच इज अगेन नॉट ग्रेटर देन -2। इक्वल है ना, ग्रेटर नहीं है। आई बात समझ में? तो ये है सवाल, लेकिन समझाने में और सॉल्व करने में बहुत फ़र्क है। मैंने तो आपको समझा दिया है, लेकिन यहाँ से आपके बहुत सारे सवाल उठने चाहिए और एग्ज़ाम में ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डायरेक्ट अप्रोच नहीं है। हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कन्वर्ट की हैं, जैसे कि साइन x² को हटा ही दिया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद हमने ln 1 + x को हमने x मान लिया। तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में सोचना प्रॉब्लमेटिक, ये कॉम्प्लेक्सिटी मेंस में नहीं आती है। आई होप वीडियो समझ में आया हो, सवाल समझ में आ गया हो। और अभी तक हम लोगों ने इससे पहले मेंस के कुछ वीडियोस निकाले हैं, तो आप वो भी देख सकते हो चैनल के ऊपर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट है, फ्री टेस्ट, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो गाइस। लिंक मेंशन्ड है, टेलीग्राम की लिंक भी मेंशन्ड है, और इमरजेंसी आपको लगती है कि आप कुछ गाइडेंस लेना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर भी अवेलेबल है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर अगले सवालों के साथ।